हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलोसफी जंक्शन। माय नेम इज दीपक कुमार। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग इंडियन इथिक्स के अंतर्गत रीत और सत्य को पढ़ेंगे। रीत संपूर्ण विश्व में व्याप्त एक व्यवस्था का नाम है। रीत नैतिकता का आधार है। रीत को नैतिकता का पालन करता माना गया है। रीत में नैतिकता की कोटि कोटि व्याख्या की गई है। नैतिकता का संचार रीत के माध्यम से ही हुआ है। रीत के संरक्षण वरुण देवता को माना गया है, जो नैतिकता के पालनहार हैं और सभी से नैतिकता का पालन करवाते हैं। नैतिकता का परम पालन रीत में ही किया गया है। रीत संपूर्ण जगत और विश्व व्यवस्था में स्थापित एक व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत नैतिकता का संचार होता है। रीत को सत्य माना गया है। सत्य के का आधार रीत को माना गया है। रीत में सत्य की भूरी भूरी व्याख्या की गई है। रीत नैतिक व्यवस्था है, जिसमें नैतिकता रूपी मंजिल का निर्माण, नैतिकता रूपी भवन का निर्माण, नैतिकता रूपी चरितार्थ का निर्माण, नैतिकता रूपी धर्म पंथ का निर्माण, नैतिकता रूपी पुण्यात्मा का निर्माण रीत में ही होता है। रीत का परम उद्देश्य है, यह मोक्ष मार्ग की ओर परम संकेत करती है। यह नैतिकता की ओर संकेत करती है। नैतिकता हमारे जीवन का परम आधार है। रीत का संरक्षक वरुण देवता हैं, जो नैतिकता का संचार करते हैं। नैतिकता का हमारे जीवन में, हमारे धर्म में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही महत्व है। रीत का पर्यायवाची शब्द सत्य होता है। सत्य और रीत दोनों पर्यायवाचिक शब्द हैं। रीत को नैतिक नियम कहा गया है। नैतिक नियम के कारण ही यह संसार टिका हुआ है, जिसमें नैतिकता का संचार होता है। रीत के कारण ही मौसम परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, दिन रात होता है, नैतिकता का संचार भी होता है। रीत के कारण ही दंड विधान का प्रावधान किया गया है। दंड विधान की प्रथा का प्रचलन रीत व्यवस्था में किया गया है कि लोग कम से कम बुरा करने से पहले तो एक बार जरूर हिचकते हैं कि हाँ, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। रीत का संचालन नैतिकता के रूप में किया गया है। रीत के कारण मौसम परिवर्तन होती है, ऋतु परिवर्तन होती है। रीत को सृष्टि का निर्माण करता, पालन करता, विनाश करता और संहार करता माना गया है। रीत के कारण ही जगत में नैतिकता का संचार होता है। रीत के कारण दंड रूपी व्यवस्था का विधान किया गया, दंड रूपी विधान को लागू किया गया। रीत के कारण ही पुत्र अपने पितृ धर्म का पालन करते हैं, पत्नी अपने पति धर्म का पालन करती है। राजा का सेवा भी प्रजा रीत व्यवस्था में दंड विधान के कारण ही करती है, कि उसे डर है कि हाँ, यदि मैं राजा धर्म का पालन नहीं करूँगा तो मुझे दंड दिया जाएगा। दंड विधान की व्यवस्था का आधार स्तंभ रीत को ही माना गया है। रीत का संबंध सत्य एवं धर्म से होता है। धर्म रूपी पंथ का निर्माण रीत से ही संभव है और पुण्य आत्मा रूपी धर्म का संबंध रीत से होता है। रीत को प्राकृतिक नियम, नैतिक नियम, शाश्वत नियम, दैविक नियम एवं लौकिक नियम कहा जाता है। रीत के कारण
ये संसार टिका हुआ है। रीत के कारण ही मौसम परिवर्तन होते हैं, जो सारी सृष्टि की पालनहार, विनाशहार कर्ता, विनाशहार और जगत के पालन करता रीत को ही माना गया है। रीत नैतिक व्यवस्था का आधार है। मानव जीवन में कर्म को परम आधार माना गया है। कर्मों का फल मनुष्य को मिलता है। कर्म के आधार पे ही जो जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है। जो अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा कर्म, जो सब रीत के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। रीत को उचित नियम, शाश्वत नियम, लौकिक नियम भी कहा जाता है। रीत मानव के कर्मों का आधार स्तंभ है, जिसमें उसे कर्म मार्ग की शिक्षा दी जाती है। कर्म के बल पे ही आप ऊंचे से ऊंचे कर्म भूमि को प्राप्त कर सकते हैं, मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी रखा, कर्म ही महान होता है। कर्म का भी उल्लेख रीत में किया गया है कि जो नैतिक व्यवस्था का आधार है। संपूर्ण विश्व व्याप्त एक व्यवस्था का नाम रीत है। रीत के महत्व की व्याख्या आचार्य बलदेव उपाध्याय ने की है। रीत में दंड विधान से लेकर के प्राकृतिक नियम, लौकिक नियम, सांसारिक नियम, सत्य नियम, धर्म, उचित नियम, दैविक नियम, सभी की चर्चा भूरी भूरी की गई है। रीत के संबंध में कुछ दार्शनिकों के महत्वपूर्ण मत हैं, जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आचार्य यास के अनुसार रीत जल का पर्याय माना गया। आचार्य यास के अनुसार रीत को जल का पर्याय माना गया है कि जल जिस प्रकार निर्जल स्वच्छ होता है, उसी प्रकार रीत शाश्वत है, नैतिक है, जिसमें नैतिकता का संचार होता है। रीत को सत्य एवं यज्ञ के रूप में स्वीकार किया गया है। महर्षि अरविंद के अनुसार रीत सत्य एवं सदाचार नियम का पालन रीत व्यवस्था में ही उल्लेख किया गया है, जो समस्त विश्व व्यवस्था में व्याप्त एक व्यवस्था का नाम रीत है। जो महर्षि अरविंद के अनुसार बताया गया है कि सत्य एवं सदाचार नियमों का समावेश रीत में ही संभव है। स्वामी दयानंद के अनुसार, सरस्वती के अनुसार रीत सत्य, वचन, यज्ञ एवं यथार्थ रूप में स्वीकार किया गया है। यथार्थ मतलब जो वस्तु जैसी है उसी रूप में स्वीकार किया गया। इस यथार्थ का यहाँ मतलब होता है सत्य ज्ञान, सत्य ज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया है। पाश्चात्य दार्शनिक रॉय महोदय के अनुसार रीत को व्यवस्था नियम कहा गया है। संत अगस्टिन के अनुसार रीत को शांति के रूप में स्वीकार किया गया है। रीत नैतिक व्यवस्था से लेकर के विश्व व्यवस्था में व्याप्त संपूर्ण व्यवस्था जगत में नैतिकता का संचार करती है, जिसे शांति के रूप में स्वीकार किया गया है। अब हम लोग सत्य को पढ़ेंगे। सत्य को रीत का पर्यायवाचिक माना गया है। सत्य का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान, जिसे सत्य को वेद ज्ञान भी माना जाता है। ज्ञान वेद ज्ञान भी होता है कि जो ज्ञान वेदों पे आधारित है, जो ईश्वरीय सत्ता पे आधारित है, ईश्वर की वचन है, जो सत्य होते हैं। सत्य के कारण ही प्राकृतिक टिका हुआ है। सत्य अचल है। सत्य का मार्ग कभी डूब नहीं सकता है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।
सत्य मार्ग में ईश्वरीय मार्ग का संचार होता है, जो नैतिकता के पालनहार हैं, जो सभी के पालन करता, संहार करता, सभी के स्वामी हैं। जिस प्रकार वेद का अर्थ ज्ञान होता है, उसी प्रकार सत्य का अर्थ शक्ति माना गया है। सत्य का अर्थ शक्ति से माना गया है, जिसका पालन शक्ति से किया जाएगा। जगत की व्यवस्था का आधार स्तंभ जगत, रीत अथवा सत्य को माना गया है। सत्य जिसमें यथार्थ ज्ञान हो, ईश्वर के वचन हो, वेद का ज्ञान हो, इसे सत्य माना गया है। सत्य का सदाचारी मानव जीवन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण विकल्प है। सत्य की महिमा का वर्णन महाभारत में किया गया। महाभारत का युद्ध में सत्य का विजय होता है, अधर्म का पराजय होता है। इसलिए महाभारत में भी सत्य की महिमा का वर्णन किया गया है। सत्य ही धर्म है एवं सत्य ही योग है। सत्य पे ही धरती ही टिकी हुई है। सत्य पे ही ये जगत संसार टिकी हुई है। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। सत्य को सर्वोच्च यज्ञ के रूप में स्वीकार किया गया है, जो वेदों पर आधारित है, जो ईश्वर के वचन हैं, जो सभी के कल्याण करता, सभी के पालन करता और सभी के संहार करता है। सत्य के संदर्भ में कहा गया है सदा सत्यम वदति, माने सत्य शाश्वत है, निराकार है, जिसमें कोई भेद नहीं होता है। सत्य यथार्थ ज्ञान है, जो यथार्थ मार्ग की ओर, सर्वोच्च ज्ञान की ओर, मोक्ष मार्ग की ओर प्रस्थ करती है। सत्य इस धरती की अचल पर्वत के समान है, जो यथार्थ ज्ञान के ऊपर टिका हुआ है। जिस सत्य को शक्ति के रूप में भी स्वीकार किया गया है। सत्य हमारे वेद एवं महाभारत में इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। सत्य सर्वोच्च ज्ञान है, सत्य कल्याणकारी है, सुखकारी है, मोक्षदायिनी है। सत्य को परम पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है। सत्य वेद मार्गों पर आधारित है। सत्य का वर्णन महाभारत आदि ग्रंथों में किया गया है। सत्य को रीत का पर्यायवाचिक माना गया है, क्योंकि सत्य नैतिक पहलू पे आधारित है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।